प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या प्रश्न उत्तर शंका शंका पुस्तक से लिए गए हैं, जिसमें परम संत बाबा केहर सिंह जी महाराज ने जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। राधा स्वामी जी, शंका शंका प्रश्न संख्या 569। बाबा जी, यह बतलाइए कि कई जीवों ने आपसे नाम लिया है, पर वे ना तो सत्संग में आते हैं और ना ही डेरे में। वे अपने घर में बहुत ही दुखी हैं और मड़ी मसानों में भटक रहे हैं। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, हो सकता है कि जीवन साथी के मजबूर करने पर या दोस्त के कहने पर उन्होंने नाम ले लिया हो। उनके भाग्य में नाम था, इसलिए उन्हें नाम मिल गया। यह भी बहुत बड़ी बात है। अभी उनके भाग्य में भजन नहीं है। नाम लेकर भजन सिमरन नहीं करना भी बहुत खराब बात है। इससे और ज्यादा दुख वाली बात मणि मसान में जाना है। यह उन्हें एक बहुत बड़ी भटकन लगी हुई है। इसे प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे यह और भी दुख का कारण बनेगा। बेटा, यह काल का दायरा है, जिसके कारण यह सब होता है। प्रश्न संख्या 571। बाबा जी, घर में पति पत्नी ने इकट्ठे नाम लिया हुआ है। आप कहते हैं कि 4 जन्मों में आपको लेकर जाना ही है। जब पति दोबारा जन्म लेगा तो क्या उसकी पत्नी भी वही होगी? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, यह जरूरी नहीं कि गुरु जीव को 4 जन्मों में निर्मल करके ले जाएगा। संत जीव का दिल रखने के लिए कह देते हैं, पर यह जरूरी नहीं। काल का दायरा बहुत विस्तृत है, ज्यादा वक्त भी लग सकता है। यह गुरु की दया और जीव की भक्ति पर भी निर्भर है। गुरु पहले या दूसरे जन्म में भी ले जा सकता है। जब तक जीव भक्ति करके सचखंड नहीं पहुंच जाता, उसका आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होता। लेकिन अगले जन्म में आप दोनों पति पत्नी के रूप में ही जन्म लेंगे, यह जरूरी नहीं। प्रश्न संख्या 574। बाबा जी, अगर बिचौलिया किसी लड़की का रिश्ता करवा दे और 4-5 साल बाद वो लड़की खुदकुशी कर ले, तो क्या बिचौलिए का पाप लगेगा? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, इसका बिचौलिए को कोई पाप नहीं लगेगा। बिचौलिए ने तो वह काम किया है जो लड़की के भाग्य में था। अगर लड़की ने खुदकुशी की है तो यह भी उसके प्रारब्ध कर्मों का कोई हिसाब था। प्रश्न संख्या 575। बाबा जी, ऐसा व्यक्ति जो बोल और सुन नहीं सकता, पर आपके सत्संगों में जाकर आपके दर्शन करता है और आप जी से प्यार करता है, क्या उसका उद्धार होगा या उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, उसे दोबारा जन्म मिलेगा ही मिलेगा। वह उस लाइन में खड़ा हो गया है जहां परमात्मा से मिलने की आस है। अगले जन्म में उसे नामदान मिलेगा और अपने भजन सिमरन और भक्ति के अनुसार वह कामयाब हो सकेगा। प्रश्न संख्या 576। बाबा जी, अगर किसी व्यक्ति द्वारा राधा स्वामी मत को अपनाने पर कोई उसका मजाक उड़ाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे यह छुपाना चाहिए कि वह राधा स्वामी मत को मानता है, मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति का विरोध करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, जब किसी व्यक्ति ने नाम ले ही लिया है, उसके ऊपर राधा स्वामी का ठप्पा लग ही गया है, तो इसे छुपाने का मतलब यह है कि उसका आत्मविश्वास
बलवान नहीं है। अब अगर कोई उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा है तो वह उसे प्यार से राधा स्वामी मत के सिद्धांत समझाए, उसे गुरु की उपमा बतलाए, गुरु की साखियां सुनावे। एक दिन आएगा कि वह भी नाम ले लेगा और फिर जब जब भी मिलेगा कहेगा कि उसे भी अब होश आ गया है। प्रश्न संख्या 578। बाबा जी, खेलों में बहुत मेहनत करता हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती। मुझे यह संघर्ष जारी रखना चाहिए या पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, लोग पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। वे पढ़कर अव्वल भी आते हैं और खेलों में अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं। इसलिए खेल के साथ पढ़ाई भी जारी रखनी चाहिए। संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, फिर बात बन सकती है। उनकी ओर देखिए जो पढ़ते भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। प्रश्न संख्या 592। सच्चे पातशाह, हमारे अंदर बुरे विचार क्यों पैदा होते हैं? क्या ये कभी खत्म भी होंगे या नहीं? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, परमात्मा ने तो आपके अंदर बुरे ख्याल नहीं रखे। जब गरीबी से अमीरी आ जाती है तो सोच बदल जाती है। उस सोच में अब वही काम करने को जो जी करता है जो इंसानियत के नजरिए से ठीक नहीं होता। रिश्वत का पैसा आदमी को मजबूर कर देता है। सोसाइटी बुरे कामों में डाल देती है। इंसान हिम्मत करे, संत महात्माओं की सोहबत में आए, तब ही बुराई वाला रंग उतर सकता है। नहीं तो ये सब करता हुआ इंसान जेल में चला जाता है। यदि हम अच्छे इंसान से बुरा बन सकते हैं तो संत महात्माओं की शरण में आकर एक क्षण में बुरे से अच्छा भी बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 593। बाबा जी, कहा जाता है कि सत्संगी को संयम में रहना चाहिए। यह संयम या रहनी क्या है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, आपने लिखा है कि शिष्य को नाम लेकर संयम में रहना चाहिए। संयम के भी दो तीन पड़ाव हैं। पहले तो नाम लेना, फिर भजन सिमरन करना और फिर अपने गुरुदेव को ध्यान में लाकर आत्मा रूपी कतरे को परमात्मा रूपी समुद्र में ले जाकर परमात्मा का रूप करना है। इसलिए शिष्य बनना ही काफी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकली भी किया जाए, फिर ही कुछ बन सकेंगे। प्रश्न संख्या 591। बाबा जी, जब जीव नाम ले लेता है तो उससे जाने अनजाने में हुए पापों का हर्जाना उसे भुगतना पड़ता है या वे सब माफ हो जाते हैं? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, जीव को मारना तो पाप ही है। जो जानबूझकर मारते हैं उसका तो फल भुगतना ही पड़ता है। कई जीव अनजाने में हमसे मर जाते हैं, जैसे कीड़ा पैरों के नीचे आकर मर जाता है। कई जीव रोज हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। पानी दूध पीने से भी जीव अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। उनका भी तो दंड लगता ही है, पर नाम लेकर सिमरन भजन करके हम उन मामूली पापों को खत्म कर सकते हैं। राधा स्वामी जी। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज का सत्संग
हम एक कहानी से शुरू करेंगे और फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक राजा था जिसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा। राजा ने अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी इस उत्सव में आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत संगीत पर वह उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि उसके तबले वाला ऊँघ रहा है। उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई विहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इसका अर्थ था कि बहुत तो बीत चुकी है, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। जो पल पल गुजर रहा है, ये ना हो कि एक पल जो तेरी आंख लग गई तो हमें कलंक लग जाए, हमारे गीत संगीत में विघ्न पड़ जाए। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार सुना और उसका अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। अब यही दोहा जब गुरुजी ने सुना तो उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी को दे दी। और वही दोहा उसने जब फिर से पढ़ा तो राजा की बेटी ने अपना 9 लखा हार उसे दे दिया। अब उस नर्तकी ने फिर वही दोहा दोहराया, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई विहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतारकर उस नर्तकी को दे दिया। अब राजा से रहा नहीं गया। उसने खड़े होकर कहा, नर्तकी अब बस कर। तुमने एक नर्तकी होकर एक दोहा सुनाकर सबको लूट लिया है। यह सुनकर गुरुजी की आंखों में पानी आ गया और राजा को बोले, तू इस नर्तकी को कुछ मत कह, आज से यह मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी है कि मैं सारी उम्र भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट भ्रष्ट करने आ गया हूं। भाई, मैं तो यहां से जा रहा हूं। इस पर राजा की लड़की ने कहा कि आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, तो आज मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर देना था। इस नर्तकी ने मुझे अच्छी सीख दी है कि कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करती है और अपना जीवन बर्बाद करती है। राजा के लड़के ने कहा, आप मुझे राजपाट नहीं सौंप रहे थे, मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आज आपका कत्ल करवा देना था। इसने मुझे समझाया कि आखिर राजपाट तो तुझे ही मिलना है, क्योंकि तू राजा का इकलौता बेटा है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेते हो। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो उसे भी आत्मज्ञान हुआ कि क्यों ना मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं, क्योंकि गुरुजी भी मौजूद हैं। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटा, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। अब यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, मैं तो सुधरी नहीं। आज से मैं भी यह काम बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सिमरन भजूंगी। तो भाव यह है कि वो पल, वो समय संभालने की बात होती है। किसके ऊपर किस सिचुएशन का कैसा प्रभाव होता है, यह मन पर निर्भर है, क्योंकि ये 10 इंद्रियां मन के गुलाम हैं। मन इनका कमांडर है। जैसे जैसे मन इन्हें कमांड करता है, हुक्म देता है, वैसे वैसे ये इंद्रियां उन्हें कार्यवंती करती हैं। हुक्म मन देता है, भोगना इंद्रियों को पड़ता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर मन तो एक है, भावें तहां लगाएं, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाएं। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि मन एक ही है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको कहाँ लगाना चाहते हैं, किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। हम इससे भक्ति करना चाहते हैं कि दुनिया के विषय विकार कमाना चाहते हैं। कबीर साहब फिर आगे फरमा रहे हैं, कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। समझा रहे हैं कि यह मन बहुत लालची है, इसे सारा दिन खाना पीना, विषय विकार, इच्छाएं, लालसाएं, इन सब में रमा रहता है और भजन करने में एक नंबर का आलसी है।
आगे फिर फरमाते हैं, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एके रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। कि मन के अनेकों अनेक रंग हैं और छिन छिन पल पल वह अपने नए नए रंग हम जीवों को दिखाता है, नए नए कौतक दिखाता है, लेकिन जो एक रंग में रंगता है, जो एक रंग में ही अपने भाव को एक्सप्रेस करता है, ऐसा बिरला कोई ही होता है और वो सिर्फ एक समर्थ गुरु हो सकता है। भाव यह है हमें समझाने के लिए कि एक बार अपने मन में गुरु का भरोसा कर लिया तो वह ढीला नहीं होना चाहिए, पर गुरु पर भरोसा भी उसकी रहमत से ही होता है। अब मनुष्य रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा भी हो सकता है। इसी प्रकार कम खाना, कम सोना सब कठिन कार्य कर सकता है, लेकिन शरण में आना बहुत कठिन है। महात्मा समझाते हैं कि आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की है। पहाड़ों पर, गुफाओं में कठिन हठ योग कर जब तप करना शायद एक बार आसान हो भी सकता है, लेकिन परिवार में सबके बीच धीरज बनाए रखना ही असली तप है। इसीलिए महाराज जी समझाते हैं कि अपनों में रहो लेकिन अपनेपन में नहीं, यानी गृहस्थ भोगते हुए अपने सारे फर्ज पूरे करो, लेकिन अहंकार से दूर रहो कि यह मैं कर रहा हूं, मेरे बिना यह नहीं हो सकता, मेरे बिना ये कैसे दुनिया चलेगी, कैसे घर परिवार चलेगा, कैसे सब काम काज होगा। अब चाहे दुनियावी काम हो या परमार्थी कार्य, सब गुरु की शरण में रहकर करना है। बाहर से तो हम बहुत सिर नवाते हैं अपने गुरु के आगे, लेकिन झुकाना तो मन को है। तन के झुकने से कुछ नहीं होगा। तन का झुकना, शरीर का झुकना तब मुबारक है अगर साथ मन भी झुका हुआ है। अब मन को झुकाने के लिए हमें संतों महात्माओं का उपदेश सुनना होगा और उस पर अमल करना होगा। जब से यह सृष्टि बनी है तभी से सभी संतों महात्माओं का एक ही उपदेश और संदेश रहा है कि परमात्मा से मिलने का रास्ता हमारे इस मनुष्य शरीर में आंखों के पीछे है। इंसानी जामे के अलावा किसी भी जामे में परमात्मा से मिलने की छूट नहीं है। इसीलिए फरमाते हैं कि जब अति उत्तम भाग्यों से हमें यह इंसान का चोला मिल गया है और फिर अहो भाग्य कि पूर्ण सद्गुरु भी प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने हम पर दया करके हमें नामदान भी दे दिया है। अब यह हमारा फर्ज बन जाता है कि जीते जी उस नाम धुन की कमाई करके 9 दरवाजों को खाली करके 10वें दरवाजे को खोलें और उस अविनाशी परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता साफ करें। महात्मा हमें बार बार सचेत कर रहे हैं कि अगर हमने मनुष्य जन्म पाकर भी जानवरों जैसा जीवन बिताया तो हमारे भाग्य बहुत खोटे हैं। जानवर भी इस संसार में खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, तो हम में और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं है। बस हम सिविलाइज्ड एनिमल्स या सभ्य जानवर कहलाए जाएंगे। मनुष्य जन्म के रूप में जो हमें स्पेशल शक्ति या रुतबा मिला है, अगर उसका फायदा ना उठाया तो किसी ने सच ही कहा है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम लोग हमेशा नॉर्मली यही कहते हैं कि हम 1 साल और बड़े हो गए। जब बर्थडे आता है तो हम कहते हैं कि हम बड़े होते जा रहे हैं। नित नया दिन, नया साल, हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हमारी आयु बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन छोटा होता जा रहा है और कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर किसी को गिनती के श्वास मिले हैं। तो मान लो किसी की निश्चित उम्र 80 साल की है, तो हर जन्मदिन के साथ उम्र तो कम ही होती जाएगी। जब वो 1 साल का हो गया तो इसका मतलब उसकी उम्र 79 ईयर्स रह गई। जब वो 2 साल का हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी उम्र 78 ईयर्स रह गई। तो इस प्रकार से जीवन खत्म हो जाता है, परंतु कर्म भोगने अभी रह जाते हैं, क्योंकि अनेक कर्म ऐसे होते हैं जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बीज बोया और वह 10-12 दिन बाद अंकुरित हुआ, और कुछ बीज 20-25 दिन के बाद अंकुरित होते हैं और फिर अपना अपना समय लेकर पेड़ पौधे बनते हैं और फिर फल देते हैं। और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो सही ऋतु या अनुकूल मौसम ना होने के कारण अंकुरित ही नहीं हो पाते। फिर हो सकता है
कि कुछ महीनों या सालों के बाद अनुकूल परिस्थितियां या हालात बने तो वह बीज अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने किए तो इसी जन्म में होते हैं, लेकिन फल भोगने के लिए अगले कई जन्म लेने पड़ते हैं। और फिर यह भी जरूरी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का मिले या ना मिले। और इसी प्रकार कर्मों का अटूट भंडार इकट्ठा हो जाता है। महात्मा समझाते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और सिंचित कर्म। क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म जो हम भुगत रहे हैं और सिंचित कर्म जो हम भुगत नहीं पाते और युगों युगों से जमा होते जा रहे हैं। अब जब कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए या उसे कोई लाइलाज बीमारी लग जाए या अपंग पैदा हो तो हम कहते हैं कि इसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो इसे ये सजा मिले। तो ये वो ही प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा होता है जो हम भुगतते हैं। तभी कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कह कबीर सबको लगे देह धरे का दंड। कि ये जितना भी सृष्टि ब्रह्मांड जो हमें नजर आ रहा है और जो नहीं भी नजर आ रहा है, जिसने भी इस शरीर को धारण किया है वह कर्मों के अनुसार धारण किया है और कर्मों के अनुसार ही इस देह में रहकर वह अपने अपने दंड भोगता है। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान कर, अज्ञानी भुगते रोए। कि जब हमने यह शरीर धारण कर ही लिया है तो हमें सबको अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने कर्मों को हंसकर भोगता है और जो हम जैसे अज्ञानी जीव हैं वह रो कर भोगते हैं। तो चाहे हंस कर भोगें या रो कर भोगें, भोगने तो पड़ेंगे ही। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, जैसी करनी आपने तैसा ही फल ले, कूड़े कर्म कमाए के साईं दोष न दे। कि जैसी करनी करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। फिर क्यों हम दोष अपने साईं परमात्मा पिता पर लगाते हैं? जब कर्म हमने किए हैं तो दोष भी हमारा है और भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। तभी संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हम जीवों के बस की बात ही नहीं है कर्मों के ढेर को खत्म करना। यह केवल और केवल पूर्ण सतगुरु कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि वह कैसे इस कर्मों के ढेर को खत्म कर सकता है। तो बाबा जी एग्जाम्पल दिया करते थे कि जैसे कितना ही बड़े से बड़ा सूखे घास का ढेर हो, एक चिंगारी उसको राख स्वाहा कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण सतगुरुओं द्वारा प्राप्त नाम रूपी चिंगारी में वह शक्ति है जो हमारे कर्मों के ढेर को राख स्वाहा कर देती है। और ये वो कर्म होते हैं जो सिंचित होते जा रहे हैं, जो युगों युगों से हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। सतगुरु अपने जीव का सारा लेखा जोखा काल से ले लेते हैं और अपने मुताबिक भुगतान करवाते हैं। इसीलिए बार बार संत महात्मा समझाते हैं कि नाम की कमाई करके इन 9 द्वारों को खाली करके 10वें दरवाजे के राही ऊपर की मंजिलों में चढ़ और उस परम पिता परमात्मा के दीदार कर। कबीर साहिब फरमाते हैं, कोटि कर्म कटे पलक में, जे रंचक आवे नाम, अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं नाव बिना ठाव। कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जितने मर्जी पुण्य करते रहें, जब तक उस परमात्मा का सच्चा सुच्चा नाम नहीं जपेंगे तब तक यह कर्मों का भंडार खत्म नहीं होगा। आगे कबीर साहब जी गुरु की विशेषता बताते हुए हमें बता रहे हैं, गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत तिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। जो बहुत मैला कपड़ा होता है, धोबी उसको सिल पर जोर जोर से पटक कर उसकी मैल निकालता है, मगर उसको अपने कपड़े को साफ करना है तो कपड़े को चोट तो सहनी ही होगी। इसी प्रकार गुरु जो भी हमारे लिए करता है वह हमारे फायदे के लिए ही होता है। मरीज को मलेरिया बुखार हो तो डॉक्टर ने कड़वी कुनीन ही देनी है, हलवा नहीं देना, मरीज को अच्छा लगे या ना लगे। इसीलिए महात्मा क्लियर करते हैं कि दुनिया में सिर्फ नाम ही एक ऐसी होंद है जो ना जन्म लेती है और ना मरती है, क्योंकि जिसका आदि है उसका अंत निश्चित है और नाम का ना आदि है और ना अंत। युगों युगों से जितने भी संत महात्मा अपने अपने समय अनुसार इस धरती पर आए हैं, वे सभी उस नाम की बात कर रहे हैं जिसको जपने से सभी कर्मों का नाश हो जाता है।
सुनने में चाहे यह असंभव लगता हो, लेकिन मान लो कोई एक गुफा है जहां करोड़ों अरबों सालों से सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची, तो क्या वहां रोशनी करने में भी करोड़ों अरबों साल लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत महात्मा समझाते हैं कि एक तीली या टॉर्च या मोमबत्ती कुछ भी जलाओ तो एक पल में रोशनी उस अंधेरे को दूर कर देगी। इसी प्रकार नाम हम जीवों के युगों युगों के अंधकार को दूर करके रोशनमय कर देगा। तो जो हमने शुरू में कहानी सुनी, उसके फलस्वरूप हमें क्या विनती करनी है? बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, ऐसे लेख कदों होणगे मेरे, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ। ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨ ਭੁਲੇਖੇ। यार बुल्ले शाह ओदे दर मरिए, पावे वेखे या ना वेखे। कि ऐसा पल हमारी जिंदगी में भी आ जाए, हम भी जागृत हो जाएं, हमें भी सोझी आ जाए। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, हम अक्सर सुनते हैं कि सत्संगों में बताया जाता है कि अगर मनुष्य को ये भवसागर पार करना है, इस संसार से जीवन मरण के चक्र से मोक्ष पाना है, तो उसे वक्त के सद्गुरु जो पूर्ण महात्मा होता है उसका नाम लेना चाहिए, उसे भजन सिमरन करना चाहिए। और पूर्ण महात्मा ये भी बताते हैं कि ये 5 अक्षर के नाम में बहुत ताकत है। ये इतना ताकतवर है कि बड़े से बड़ी चीज भी कर सकता है, पर हमारा मन ये कई बार हमको मानने नहीं देता, कई बार हमको भ्रमित कर देता है कि क्या तथ्य है, कैसे बोल सकते हैं कि इस नाम में इतनी ताकत है। वो भ्रमित करता है हमें सत्य से दूर करता है। सत्संगत जी, ये साखी है जो एक लड़का बता रहा है, जो बताता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत था जो मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ, ऐसे परिवार में हुआ जहां पर 3 पुश्तें पूर्ण महात्मा से नाम ले चुकी थी, जब करती थी। कहता है कि जब होश संभाला उसी समय मेरे पिताजी भी नामदानी थे, माताजी भी नामदानी थी और मेरे दादाजी भी नामदान ले चुके थे। और वो दादाजी का बहुत अच्छा भजन सिमरन था और उनकी अंदरूनी चढ़त भी थी। और वो घर में एक अलग सा एटमॉस्फेयर जो एक सत्संगी परिवार में होता है। कहता है दादाजी अक्सर बुजुर्ग हो गए थे, काफी उम्रदार थे, तो सुनाई कम देता था, तो बड़ी जोर की वॉल्यूम पे अपने कैसेट चलाया करते थे, जो शब्दों के कैसेट हैं वो चलाते थे। तो कहता है बचपन से ही हमको वो सुनने की आदत हो गई थी। फिर कुछ समय बाद दादाजी नहीं रहे, पिताजी काफी समय तक बीमार रहे। फिर पिताजी का काफी समय बाबा जी ने बहुत दया करी, मालिक ने बहुत रहमत करी। फिर काफी टाइम बीमार रहने के बाद जब पिताजी अंत के करीब आए, तो एक ऐसा समय आया जब ये हो गया कि अब तो अंत आ गया है। घर वालों ने भी मान लिया कि भाई अब बहुत कष्ट झेल लिया है इन्होंने, अब इनका अंत नजदीक है। और आखिरी के जब 3-4 दिन बचे तो वो बेहोश से हो गए, उनको होश नहीं रहा अपना, वो केवल बिस्तर पे पड़े रहते थे। और फिर उनका अंत समय आया जब नजदीक, तो आधे घंटे पहले उनके अंत से उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जो है देखा कि पिताजी की सांसें उखड़ रही हैं। हालांकि वो बेहोश थे, तो उन्होंने हम सबको बता दिया कि भाई अब देखो सांसें उखड़ रही हैं, अब नहीं रहेंगे। और जितने रिश्तेदार थे आसपास जो थे सबको बुला लिया गया और बड़ा ही कष्ट हो रहा था। बाबा जी को भी फोन कर दिया गया कि अब इनकी सांसें जो है उखड़ गई हैं, दया करिएगा। और सब जो नाते रिश्तेदार थे सब उस कमरे में आ गए जहाँ पे उसके पिताजी थे। कहता है बड़ी देर तक ये जद्दोजहद चलती रही उनकी सांसों की, बड़ा तकलीफ में दिख रहा था। और बड़ा ही सब वहां रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं और देख रहा है कि पिताजी कष्ट में है, बहुत कष्ट हो रहा है। कहता है उस समय मेरे को अपने जो मैं बचपन में सुनता था, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे बीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोवे, बांह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरहा रोए, हंस अकेला जाए। ये मुझे यही याद आ रहा था उस समय कि देखो सब साथ में खड़े हैं, सब रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लेकिन वो कष्ट में है और वो अकेला ही जाना पड़ रहा है उन्हें, कोई उनके साथ नहीं जा रहा है। सब देख रहे हैं, सबको दुख है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता।
जाना अकेले ही है। अब ये देखने के बाद बड़ी देर जब हो गई, 15-20 मिनट हो गए और कुछ राहत नहीं मिल रही, तो कहता मैं बड़ा परेशान हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। तो अब बड़ी हिम्मत करके मैंने बाबा जी को दोबारा फोन मिला दिया, और वो जीवन का पहली बार था जब मैंने बाबा जी से बात करने जा रहा था। मैंने फोन मिलाया और बाबा जी को बताया, बाबा जी बहुत कष्ट हो रहा है, पिताजी को रहम करिए। और बाबा जी ने बड़ी जोर से डांट लगाई उसकी। कहता है फोन रखा, और उस डांट का असर था कि मैं एकदम शांत हो गया, मेरा चित्त शांत हो गया और मुझे अपने दादाजी फिर से याद आ गए। उनका, क्योंकि वो उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में लगा दिया था, तो उनको यही लगता था कि कहीं अंत समय में कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी जो इतनी साधना है ये बेकार हो जाए। तो उन्होंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मेरी डेथ के टाइम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा था मेरे आसपास कोई भी गैर सत्संगी नहीं होना चाहिए, और मेरे सामने तो कोई भी नहीं होना चाहिए, जो सत्संगी भी हो वो मेरे पीछे हो, ताकि मुझे, अगर मेरी आंखें खुलें, अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ दिखाई दे, तो मेरे को कोई व्यक्ति ना दिखाई दे, कहीं मेरा ध्यान उसमें लग गया। तो तुलसी साहिब जी का वो एक शब्द बोलते थे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वलवल अवतरे। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बिस्वा जोन वलवल अवतरे। अंत काल जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोन वलवल अवतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, मंदिर घर को कहते हैं, अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन वलवल अवतरे। और अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदत त्रिलोकन ते नर मुक्ता, पीताम्बर वा के हृदय बसाई। मतलब अंत काल में जो नारायण को सिमरता है, जो अपने सदगुरु को सिमरता है, पूर्ण सदगुरु को सिमरता है, वही केवल इस दुनिया को पार कर पाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। और साथ में एक चीज और भी बोल रखी थी कि अगर इसके बावजूद भी मेरे प्राण निकलने में कष्ट हो, तो मेरे दोनों कानों में आके वो 5 नाम दोहराने लगना, ताकि मुझे सदगुरु याद आए और मुझे याद आए कि मुझे क्या करना है इस समय। अब ये सुनने के बाद उसने तुरंत आनंद फानन में अंदर गया, कमरे में वापस पहुंचा, देखा पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं, अभी भी सांसें उखड़ी हुई हैं, पैर ठंडे पड़ रहे हैं और हाथ तड़प रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और घर में जितने रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार, वो सब कमरे में घेरा लगाए खड़े हैं। अब उस समय कहता है मैं 20 साल का, और सब मेरे से बुजुर्ग लोग खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे बोलूं। मैंने बाबा जी का नाम लिया और मैंने सबको बाहर कर दिया। मैंने बोल दिया कि आप सब बाहर चले जाइए कुछ देर के लिए, केवल सत्संगी ही इस कमरे में रहेंगे, और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अपनी बहन, वो भी नामदानी थी, उसको बोला तुम दाएं कान पे आओ, मैं बाएं पे आता हूँ। माता को बोला आप पीछे जाओ और पीछे खड़े होकर सिमरन करो। और बहन को बोला तुम दाएं कान पे 5 नाम बोलना शुरू करो, मैं बाएं से बोलता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और प्राण निकल गए। देह जो आधे घंटे से तड़प रहा था वो ठंडा पड़ गया। ये ताकत थी उस नाम की, ये ताकत थी उस 5 नाम की, जो उस दिन कहता है मैंने साक्षात देख ली। साथ संगत जी, ये वही नाम है जो हमें पूर्ण सदगुरु ने दिया था, जिसको लेते समय हमने गुरु से वादा करा था कि हम रोज 2.5 घंटे का समय देंगे, और अब हम वादे को अपने भुलाए बैठे हैं, समय नहीं देते।
रोज कल 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 में लगे रहते हैं। ये वही नाम है। सोचिए, जब 2 से 3 बार 5 बार नाम पढ़ने का इतना बड़ा असर था, तो उस नाम का अगर लगातार हम जीते जी जप करें जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, तो उसका कितना बड़ा असर होगा। जो गुरु कहता है कि वो नाम हमारे कर्म काट देता है, वो सच है, वो काट देगा। अगर वो नाम इतनी पावर रखता है कि जो रूह आधे घंटे से शरीर को नहीं छोड़ रही थी, तड़प रहा था आदमी, उसको महज 2 4 5 बार नाम लेने के बाद आराम से छोड़ दिया, तो सोचिए ये क्या कर्म नहीं काट सकता हमारे? कुछ कर सकता है। और साथ के साथ ये भी समझें हम कि जो डांट गुरु लगाता है उसका कितना बड़ा असर होता है। जो कहते हैं ना कि गुरु बाहर से थपकी देता है, थाप देता है और अंदर से सहारा देता है, ये वही था कि बाहर से तो गुरु ने डांट लगाई, लेकिन अंदर उसने सहारा दिया, उसने ही रास्ता दिखाया कि ये करना चाहिए इस समय, ये दिक्कत है, ये उपाय है, ये उसी ने रास्ता दिखाया। हम ये दुनिया में आने के बाद इसके लोभों प्रलोभनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस नाम को, उस गुरु को भूले बैठे हैं। हम अपने ही गुमान में रहते हैं कि हमने ये करना है, ये हमने कर लिया या ये हमें करना है। हम इसी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा जो असल मकसद है जीवन का, हम वही भूले बैठे हैं। हमें ये पता ही नहीं, हम ये ध्यान ही नहीं देते 24 घंटे में कि असल मकसद क्या है। जो बोलते हैं ना कि दीन दुनिया और रिश्तेदार, ये सब खड़े रह जाते हैं, देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हंस अकेला जाई, जाना तो अकेले ही पड़ेगा, अपने कर्मों को तो खुद ही भुगतना पड़ेगा। श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में शब्द है, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा परना। दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना, प्रेत परीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। ये घट में रह के नाम जपना है। ये घट से बाहर निकलने का, इस संसार से बाहर निकलने का, इस 84 योनियों से बाहर निकलने का यही रास्ता है कि हम भजन सिमरन पे समय दें, और कोई रास्ता नहीं है। जब अंत पास आता है ना, जब काल समीप आता है, जब पास में आता है, तब रियलाइज होता है कि ये तो सारा समय ही हमने गवा दिया। क्या अटेन करा पूरी लाइफ में? कौन सा धन चला गया, कौन सी दौलत चली गई, कौन सा सुख सुविधा चली गई हमारे साथ? कफन में जेब नहीं होती, ये बोलते हैं कि कफन में कुछ नहीं जाना है साथ में, सब यहीं रह जाएगा। और जो जाना है साथ में, उस पे हम ध्यान नहीं देते। हमें चाहिए कि हम अपने भजन सिमरन को पक्का करें, ताकि हमारे को जब अंत पास आए तो उस समय ये ना लगे कि ये जीवन भी व्यर्थ गवा दिया, अब तो अगले जीवन में ही कुछ होगा। ये पश्चाताप ना हो। राधा स्वामी।